भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने जिला बारामूला में भारतीय काबिज फोर्सेज की सरपरस्ती में चलने वाले एक शराब खाने पर दस्ती बम फेंका, जिसके फटने से हिंदुत्व एजेंसियों का एहलकार रंजीत सिंह हलाक और दीगर 3 शराबी जख्मी हो गए। दस्ती बम के हमले में हलाक होने वाले शख्स का नाम रंजीत सिंह वल्द कृष्ण लाल बताया गया है और वो राजौरी का रिहायशी था, जबकि जख्मी होने वाले शराबियों की शिनाख्त गोरन सिंह वल्द गजेंद्र सिंह साकिन कुठवा और गोविंदर सिंह वलद गुरदेव सिंह साकिन राजौरी और रवि कुमार वलद करतार चंद साकिन कुठवा हुई है। श्रीनगर और दीगर इलाकों में भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं और कश्मीरी नौजवानों की रिहाई के लिए पोस्टर चस्पा किए गए। मोहम्मद यासीन मलिक की तस्वीर वाले पोस्टर सोशल मीडिया पर भी जारी किए गए, जिनमें उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। पोस्टरों में दर्ज तहरीरों में कहा गया है कि भारतीय काबिज हुकाम ने मोहम्मद यासीन मलिक की आवाज को खामोश करने के लिए तमाम वहशियाना हथकंडे और गैर इंसानी हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो उनके जज्बे हुर्रियत को कमजोर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। पोस्टरों में मजीद कहा गया है कि मोहम्मद यासीन मलिक की वालिदा की अपने बेटे से तवील जुदाई की वजह से हर गुजरते दिन के साथ सेहत तेजी से बिगड़ती जा रही है, क्योंकि काबिज हुकाम ने उन्हें 2 साल से जायद अरसे से उन्हें अपने बेटे से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। पोस्टरों में लिखा है कि बीजेपी कश्मीरियों के हक खुदराजत की हुसूल की पुरअमन जद्दोजहद में मोहम्मद यासीन मलिक के किरदार की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है और उनके खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकाम पर मबनी है। पोस्टर्स में भारत को पैगाम दिया गया है कि कश्मीरी अपने हक खुदराजत के जायज मुतालबे पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुशीर बराई उमूर कश्मीर व गिलगित बिल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि भारत कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को जालिमाना अदालती कार्रवाई के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। भारत का हर रियासती इदारा हिंदुत्व की सोच पर अमल पैरा है। भारत कश्मीरी नौजवानों को जाली कार्रवाइयों की आड़ में मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। कमर ज़मान कायरा ने एक बयान में कहा कि मोहम्मद यासीन मलिक को एक अरसे से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रखने के बावजूद भारत उनके अज़म और हौसले को कमजोर करने में नाकाम रहा है। भारत ने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का भी अदालती कत्ल किया था। कमर ज़मान कायरे ने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय रियासती दहशत गर्दी को रुकवाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम से मुमताज आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शहदाई हवल की शहादत की बरसियों के मौके पे 21 मई हफ्ते को मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। हड़ताल का मकसद भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज करना और उनकी साबित कदमी और जारी जद्दोजहद आज़ादी के साथ उनके अज़म पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना भी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कहा है कि उस दिन मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेज की तरफ से कश्मीरियों की नस्ल खुशी के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने मीर वाइज मोहम्मद फारूक को 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसी रोज श्रीनगर के इलाके हवल में भारतीय फौजियों ने उनके जनाजे के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग करके 70 सोगवारों को शहीद कर दिया था। 12 साल बाद 2002 में उसी दिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उस वक्त शहीद कर दिया जब वो मज़ार शुहदा श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद लौट रहे थे।